जब मोमेंट गॉड यहाँ पर गॉड बन के आई थी, वो तभी प्रेग्नेंट थी और उनके पेट में मोमेंट क्वीन थी। और जब मोमेंट क्वीन का जन्म हुआ तब आपने उसे पृथ्वी ग्रह के यूनिवर्स में फेंकवा दिया, वो भी एक स्पिरिट बनाकर। और जब वो इवॉल्व हुई और सका ग्रह पे पहुंची तब आपने उसे डिमोट करके दोबारा से वार्मिक ग्रह पे पहुंचा दिया, वो भी एक लोअर रैंक। और जब वो वार्मिक ग्रह पर भी दोबारा से शक्तिशाली हो गई तब आपने उसे दोबारा से डिमोट करके मोराय ग्रह का सुपर एक किंग स्पिरिट बनाकर मोराय ग्रह पे छोड़ दिया। एक मिनट, आपने कहा कि एक रूल है, हाँ? क्या ये रूल आप पे लागू नहीं होता है? क्या ग्रेट गॉड को जब आपने जन्म लिया था तब ग्रेट गॉड को भी आपको कहीं फेंक देना चाहिए था? वीर ग्रेट गॉड को गुस्सेल भरी नज़रों से देखते हुए कहता है, देखो वीर, मेरे डैड ने मुझे बनाया है, मुझे जन्म नहीं दिया है। और रूल बुक में यह भी लिखा है कि ग्रेट गॉड इतना कह रहे थे, इतने ही में वीर के बगल में वीर का ब्लैक क्रिस्टल आर्मर दिखना शुरू हो जाता है, जिसके आंखें चमक रही थी। जाहिर सी बात थी, वहाँ पर ग्रेट गॉड आ गए थे। ग्रेट गॉड को वहाँ आता हुआ देखकर सारे गॉड्स डर जाते हैं और पीछे होकर उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ग्रेट गॉड भी ग्रेट गॉड को देखकर शॉक्ड था। बेवकूफ़, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? तुमने रूल्स को ठीक से पढ़ा भी है या नहीं? मुझे तो लग रहा है कि तुमने पुराने रूल्स को पढ़ के कुछ अपना ही एक नया रूल बना दिया है। रूल्स में साफ साफ लिखा है कि गॉड्स बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। और देखो, आज तुमने इस बात का ध्यान नहीं दिया और आज हमने एक लॉयल गॉड को खो दिया है। ग्रेट गॉड ग्रेव गॉड को ऊंची आवाज में कहते हैं, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी गलती तो तुमने की है, हाँ, रूल्स को ना मानकर। तो उस हिसाब से तो तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए, है ना? ग्रेट गॉड ग्रेव गॉड को कहते हैं, सॉरी डैड, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। अगली बार मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे किसी को भी नुकसान हो। ग्रेव गॉड अपने सर को नीचे झुकाकर ग्रेट गॉड के सामने बॉव डाउन करते हुए कहता है। इतने ही में मोमेंट गॉड की चेयर, जिसके ऊपर एक फ्लेम बुझ गई थी, अब वो जलने लगती है। वो लाल रंग से जल रही थी और उसमें से वो फ्लेम निकलकर और अलग होकर सीधे मोमेंट गॉड की डेड बॉडी में चली जाती है। ये क्या है? मोमेंट गॉड के बदले और कोई है यहाँ पे जो इस गड्डी पे बैठ सकता है? ग्रेट गॉड चारों बगल देखते हुए कहते हैं, लगता है इस फिल्म ने इस गड्डी के लायक किसी को ढूंढ लिया है। केओस गॉड भी सबको देखते हुए कहता है, उसकी आंखें चारों बगल उसी को ढूंढ रही थी जो उस गद्दी पे बैठ सकता है। कुछ देर बाद मोमेंट गॉड के बॉडी के अंदर से वो रेड फ्लेम जमा होकर निकलती है और वहाँ से मोमेंट गॉड की बॉडी भी गायब थी। जाहिर सी बात थी कि उसकी पूरी पावर और उसकी पूरी बॉडी उस फ्लेम के अंदर थी, और अगर कोई भी उस फ्लेम को हासिल करता है तो मोमेंट गॉड की पावर और उसकी सारी एबिलिटीज़ उसके पास चली जाएंगी। वो रेड फायर एक बॉल शेप में आसमान में फ्लोट कर रही थी। कुछ देर बाद वो रेड फायर वीर की तरफ मुड़ती है और उसके तरफ फायर हो जाती है। वीर भी बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहता है। वो रेड फायर सीधे वीर के दिमाग से टकराती है और वीर के अंदर कहीं गायब हो जाती है। वीर भी देखता है कि वो रेड फ्लेम वीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। वीर देखता है कि वो रेड फ्लेम वीर को नहीं कोई पावर प्रोवाइड कर रही थी, नहीं कुछ। वीर देखता है कि वो रेड फ्लेम वीर के सी ऑफ फॉल से होते हुए सीधे मोमेंट क्वीन के अंदर जा रही है। मोमेंट क्वीन भी उस पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही थी और अब उसकी पावर बढ़ती ही जा रही थी। वहाँ से उस रेड फ्लेम के गायब होने के बाद वीर के पावर स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। मोमेंट क्वीन एवोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। वीर के पावर स्क्रीन पर ये शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं और फिर मोमेंट क्वीन एक रेड फ्लेम से ढक जाती है। फिर वीर देखता है कि मोमेंट क्वीन, जो कि उस रेड फ्लेम से ढकी हुई थी, उसके चारों बगल का रेड फ्लेम अब ब्लू फ्लेम में बदल गया है। वो ब्लू फ्लेम वहाँ से गायब होता है और वीर को मोमेंट क्वीन दोबारा से दिखना शुरू हो जाती है। मोमेंट क्वीन का एवोल्यूशन प्रोसेस खत्म हुआ।
फिर वीर मोमेंट क्वीन के स्टेटस को अच्छे से चेक करता है। मोमेंट क्वीन स्पिरिट म्यूटेंट वॉर्टेक्स लेवल। वीर के पावर स्क्रीन पर ये सब दिखते हैं। ये क्या क्या उस रेड फ्लेम ने मोमेंट क्वीन को मोमेंट गॉड की पावर दे दी है, वो भी सारी की सारी। वीर ये सब देखकर था वो शॉक था। इतने ही में देखो वीर, मैं ये नहीं जानता कि तुम्हें ये पसंद आएगा या नहीं, लेकिन इस रेड फ्लेम ने तुम्हें चुना है इस गद्दी पे बैठने के लिए, तो अब तुम्हें मजबूरन एक गॉड बनना ही होगा। ग्रेव गॉड वीर के पास आते हुए कहते हैं, एक मिनट, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इसके लिए कभी तैयार था ही नहीं, और ना ही मैंने इसके लिए कोई हामी भरी है। वीर भी ऊंची आवाज़ में ग्रेव गॉड से कहता है। फिर ग्रेट गॉड आगे आते हैं और ग्रेव गॉड को थ्रसाइड करते हैं। फिर ग्रेव गॉड सीधे उस सिंहासन की तरफ जाते हैं जो कि मोमेंट गॉड का था। मैं यहाँ पर उसे बुलाना चाहता हूँ जो मोमेंट गॉड के गद्दी पे बैठने के लायक है। ग्रेव गॉड उस गद्दी के ठीक आगे आकर वीर की तरफ देखते हुए कहते हैं। वीर भी एक हल्की सी स्माइल देता है और फिर वीर के ठीक आगे एक सुंदर सी लंबे बालों वाली लड़की दिखनी शुरू हो जाती है। उसे देखकर हर कोई शॉक था और पीछे हो गया था। वो मोमेंट क्वीन थी और वो देखने में और भी ज़्यादा खतरनाक और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वो धीरे धीरे आगे जाती है और उस चेयर पर जाकर बैठ जाती है। मोमेंट क्वीन के उस गद्दी पे बैठते ही उस गद्दी के ऊपर जो फ्लेम बुझी हुई थी वो दोबारा से चलने लगती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ पर सारे गॉड्स का फ्लेम जो कि उनके चेयर के ऊपर था वो रेड कलर से जल रहा था, लेकिन मोमेंट क्वीन का फ्लेम ब्लू कलर से जगमगा रहा था। और तो और उस फ्लेम की पावर ग्रेव गॉड के फ्लेम के पावर से भी बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत ज़्यादा धधक रही थी। ग्रेव गॉड का फ्लेम 10% जल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मोमेंट क्वीन का फ्लेम 20% फायर को प्रोड्यूस कर रहा था। वीर भी ये सब नोटिस करता है। क्या मोमेंट क्वीन गुस्सा है इसलिए? वीर भी मन में बस इतना ही सोचता है। ठीक है वीर, इस आर्मर की पावर ख़त्म हो रही है, मुझे वापस जाना होगा। ग्रेट गॉड वीर से कहते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि ग्रेट गॉड वीर के सी ऑफ फॉल के अंदर चले गए थे। फिर वीर उस टाइम को याद करता है जब वीर ग्रेट गॉड के आर्मर को चार्ज कर रहा था। वीर ने क्रिस्टल आर्मर को चार्ज करने के लिए अपने क्वीन बी पेट टाइप डेविल सोल का सहारा लिया था। वो क्वीन बी एक साथ 2000 डिफाइड बीस को जन्म दे सकती थी और वो प्रोसेस अनलिमिटेड था। वीर सारे डिफाइड बीस से अपने उसी हिस्से पर हमले करवाता है जब तक कि वो आर्मर 100% चार्ज नहीं हो जाता। और 100% चार्ज होने के बाद वीर से सिक्स पाथ मिलने आ गया था और भी वहाँ बहुत कुछ हुआ था जो कि आपको पता है। ऐसे ही वीर ने अपने आर्मर को चार्ज कर लिया था। ग्रेट गॉड के वीर के सी ऑफ सोल के अंदर जाते ही वीर को एक धमाके की आवाज़ आती है। वीर जल्दी से मोमेंट क्वीन को चेक करता है और वीर ये देखता है कि मोमेंट क्वीन अपने चेयर पर नहीं बैठी है और तो और वो वहाँ से गायब है। फिर वीर ग्रेव गॉड को ढूंढने की कोशिश करता है। वीर अपने सामने का नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि मोमेंट क्वीन ने एक ही पंच में ग्रेव गॉड को बहुत ज़्यादा दूर फेंक दिया था और ग्रेव गॉड न जाने कितने सारे पिलर्स को तोड़कर पीछे जाकर दीवार से टकरा गए थे। ग्रेव गॉड देखते हैं कि मोमेंट क्वीन उनके तरफ फिर से बढ़ रही है। देखो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब हो जाएगा और तुम्हारी माँ के साथ ये सब, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। ग्रेव गॉड मोमेंट क्वीन को समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये सब बोल के क्या फ़ायदा? हाँ, मेरी माँ तो मर चुकी है। वो इतने समय बाद मुझसे मिलने आई थी, इतने समय बाद, हज़ारों साल अकेले बिताने के बाद जब मुझे पता चला कि मेरी माँ भी है, तब तुम लोगों ने, और मेरी माँ आज। इतना कहकर मोमेंट क्वीन ग्रेव गॉड को और भी कुछ कहने का मौका नहीं देती है और अपने पंच से ग्रेव गॉड के चेस्ट पे अटैक कर देती है। इससे ग्रेव गॉड पीछे के पैलेस के दीवार को तोड़कर सीधे बाहर स्पेस में उड़कर चले जाते हैं। फिर वीर देखता है कि मोमेंट क्वीन अपने जगह पे खड़ी है। वीर मोमेंट क्वीन के पास जाता है ताकि वीर उसे रोक सके। वीर इससे पहले कि मोमेंट क्वीन से कुछ कह भी पाता, मोमेंट क्वीन
वहाँ से गायब होकर वापस अपने चेयर पर बैठ गई थी। उसके बाद ग्रेप गॉड वापस उड़ कर आते हैं और वीर ग्रेप गॉड को देखकर ये बता सकता था कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता था कि ये सब कर देगी। आई एम सॉरी, वीर अपने सर को झुकाते हुए कहता है, क्योंकि वो वीर की स्पिरिट थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, गलती मेरी है। वैसे वो गई कहाँ? मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। ग्रेप गॉड वीर को कहते हैं। वीर ग्रेप गॉड को मोमेंट क्वीन के पास ले जाता है। मोमेंट क्वीन ग्रेप गॉड को देखती है और उससे अपना शकल को दूसरी तरफ घुमा लेती है। मोमेंट क्वीन का ये एक्शन देखकर वीर ग्रेप गॉड का हाथ पकड़ के रोक लेता है। देखिए, अभी इसका मूड ऑफ है और वैसे भी अब ये यहीं रहेगी, ठीक है? अगर इसका मूड ठीक हो जाए तब आप इससे बात कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपके और भी सबॉर्डिनेट्स हैं जो कि उसका मूड ठीक कर देंगे, है ना? वीर ग्रेप गॉड से कहता है। वीर की बात सुनकर ग्रेप गॉड भी समझते हैं कि हाँ, वीर ठीक कह रहा है। ग्रेप गॉड भी वापस जितना भी वहाँ नुकसान हुआ था उस सबको ठीक करने के लिए और ठीक करवाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। ग्रेप गॉड वहाँ सब कुछ ठीक करवाने के बाद वापस अपने सिंहासन पर बैठते हैं और सारे सबॉर्डिनेट्स को अलग अलग तरीके के ऑर्डर देने लगते हैं, लेकिन उन्होंने मोमेंट क्वीन को कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। वीर ये सब देखता है और उसके बाद लगता है मेरा काम यहाँ ख़त्म हो गया है। मैं अपने प्लेनेट पर जा रहा हूँ, ठीक है? फिर मिलते हैं ग्रेप गॉड। मोमेंट क्वीन, ख्याल रखना, ठीक है? वीर ग्रेप गॉड को और मोमेंट क्वीन को देखते हुए कहता है। वीर को जाता हुआ देखकर मोमेंट क्वीन खड़ी होती है और नीचे आती है। वीर ने ये सब नोटिस नहीं किया था, वो बस नॉर्मली चलकर उस पैलेस से जा रहा था। मोमेंट क्वीन ग्रेप गॉड को देखती है और फिर पीछे मुड़कर वीर के पास जाने लगती है, वीर के पीछे पीछे जाने लगती है और फिर वहीं से गायब हो जाती है। वीर देखता है कि कोई उसके सीओ फूल के अंदर एंटर कर रहा है। वीर अपने सीओ फूल को जल्दी से चेक करता है। वीर देखता है कि मोमेंट क्वीन वापस से उसके सीओ फूल के अंदर आ गई है। वीर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें मारकर मैं खुद को भी ख़त्म कर लूँगी, समझे? मोमेंट क्वीन वीर से गुस्सेल आवाज़ में कहती है। मोमेंट क्वीन की इतनी बात सुनने के बाद वीर अपने सर पे एक जोरदार हाथ मारता है। अरे यार, सारे पागल मेरी ही टीम में हैं। ये यहाँ रहकर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती थी, वीर मन ही मन सोचता है। अब पता नहीं ग्रेप गॉड मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि वो अपने स्पिरिट को ले जा रहा है। ये मेरी स्पिरिट है, लेकिन अब ये यहाँ की गॉड है। यार, ये इन्हें मैं कैसे समझाऊं? वीर इतना सोच ही रहा था, इतने ही में वीर के कंधे पे एक हाथ आता है। कोई बात नहीं वीर, ये तुम्हारे साथ जाएगी तो ज़्यादा सही रहेगा और वो खुश भी रहेगी। वो अपने माँ के कातिल को बार बार अपने सामने खुशी से बैठे हुए नहीं देख सकती है। ग्रेप गॉड वीर से कहते हैं। वीर भी ग्रेप गॉड की बात को समझता है और फिर वहाँ से चला जाता है। मोमेंट क्वीन सीओ फूल के अंदर आराम कर रही थी। वीर उसे किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं दिखा रहा था। चलो वापस चला जाए, इतना कहकर वीर पैलेस से जंप लगाता है और उड़कर सीधे अपने पैलेस के लिए निकल जाता है। वीर अपने प्लैनेट के लिए निकला ही था और आधा रास्ता आया ही था, इतने ही में वीर को एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वीर को ऐसा लग रहा था जैसे वो खून की उल्टी करे, और तो और उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील आ रही थी। वीर ये कंफर्म करने के लिए चारों बगल देखता है कि वो सेफ है कि नहीं। इतने ही में वीर की पूरी बॉडी पैरालाइज महसूस होने लगती है। वीर ये अगले ही सेकंड ये देखता है कि वीर आसमान में उड़ रहा है और वो न जाने कितने सारे प्लैनेट्स को तोड़कर अभी भी उड़ते ही जा रहा है। वीर देखता है कि उसके पीछे साइड किसी ने बहुत ज़ोरदार अटैक किया है और वहाँ पर एक ब्लैक स्मोक फैली हुई है। वीर ये जानने के लिए कि कहीं वो इलेक्ट्रॉन तो नहीं, इसलिए उस ब्लैक स्मोक को अच्छे से देखता है। नहीं नहीं, ये वो ब्लैक स्मोक नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कोई और ही है। अगर इलेक्ट्रॉन ने मुझे अचानक से पंच किया होता तो मैं तो मर ही गया होता, वीर मन ही मन सोचता है। वीर उड़ते हुए न जाने कितने सारे प्लैनेट्स को तोड़ते हुए जा रहा था। आखिरी में वीर अपने सुपर किंग स्पीड बॉडी को बुलाता है और अपने बहुत सारे पावर को इकट्ठा करने के बाद वो इवेंचुअली रुक जाता है। लेकिन नीचे लैंड करते ही वीर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वहीं गिर जाता है। और तो और लंबी लंबी सांसें भी वीर ले रहा था। इतने में वीर को दूर से कोई आता हुआ दिखता है। वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो एक ड्रैगन जैसा था जिसके 2 फर थे,
लेकिन उसका साइज किसी बड़े से प्लैनेट जितना बड़ा था। वीर पहले भी ऐसे जेनोजेनिक्स से मिल चुका है, जैसे वो गॉड, स्किल ड्रैगन और भी बहुत कुछ। वीर उस ड्रैगन को अपने तरफ आते हुए देखता है। ये कौन सी बला है? वीर मन ही मन सोचता है। वीर के अंदर अब थोड़ी भी पावर नहीं बची थी, और तो और वीर अब वहाँ से निकलने के लिए अपने होली यूनिकॉर्न डेविल सोल को बुलाने वाला था। वीर यहाँ पर अपने डिफाइन गॉड के डेविल सोल को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर वो उसका इस्तेमाल करेगा और यहाँ से बच भी गया, और अगर किसी ने वीर को वो डेविल सोल इस्तेमाल करते हुए देख लिया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और अब क्योंकि वीर का डॉलर वाला पहचान सबके सामने आ ही चुका है, तो वीर अपने उन चीज़ों को जो कि वो डॉलर बन के भी इस्तेमाल करता था, उन्हें इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन वीर को यह अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो उस डेविल सोल के अंदर दूसरे पहचान का इस्तेमाल करके किसी से भी लड़ सकता है, और उस पर कोई खतरा नहीं आएगा। ऐसे होगा यही कि सबको डॉलर के बारे में पता भी चल गया, और सबको एक नया डॉलर मिल भी गया। वो एक नया डॉलर बन के सबको उंगली कर सकता है, और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वीर ने यही सब प्लान कर रखा था। वीर यही सब सोच रहा था। इतने ही में वो ड्रैगन वीर के पास आकर लैंड करता है, और वीर के चेहरे के पास अपने नाक को ले जाकर जोर से सांस लेने लगता है। क्या ये जिंदा है? उस ड्रैगन का एक सर दूसरे सर से कहता है। वो सर जो वीर को सूंघ रहा था, वो अपने सर को ऊपर उठाता है। हाँ, ये थोड़ा सा जिंदा है, लेकिन कुछ देर में मर जाएगा, और अगर हम इसे यहाँ छोड़ भी दें, फिर भी ये यहाँ मर जाएगा। वो ड्रैगन का दूसरा सर दूसरे से कहता है। बेवकूफ़ हो गया, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। हमने इसे 2 बार मारने की कोशिश की है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 2 बार मारने की कोशिश की है, और ये दोनों बार बच गया। पहली बार इसके सिर पे हमला करके, और दूसरी बार जो हमारा सम्राट था, जो कि हमारा न्यू किंग बनने के लायक था, हमने उसे भी इसे मारने भेजा था, लेकिन वो कहीं गायब हो गए हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? गोल्डन लायन किंग की? पता नहीं वो कहाँ गया। उसके लिए तो सब परेशान है। वो दो ड्रैगन एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक मिनट, क्या ये ड्रैगन अनसॉलिड माउंटेन से है, और ये वहीं से मुझे मारने आया है? और क्या इसी ने... नहीं, जूनियर गोल्डन से मुझे मारने तो आया था, लेकिन क्योंकि मैं उसका मास्टर था, इसलिए उसने मुझे मारा नहीं। और इससे पहले जब मैं स्काई पैलेस में ही था, तब मुझ पर मेरे स्पेसशिप पे किसी ने हमला किया था, लेकिन उसका पता किसी को नहीं चल पाया था। इसका मतलब अनसॉलिड माउंटेन ने ही मुझ पर हमला करवाया था, और ये तीसरी बार हो रहा है जब मुझ पर कोई हमला करने आया है। वीर मन ही मन सोचता है, हे, तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? वीर उन ड्रैगन्स को देखते हुए कहता है, हैं, देखो ये होश में कहा था ना, ये कुछ देर अभी और जी सकता है। वो ड्रैगन दूसरे ड्रैगन के खोपड़ी के पास जाते हुए कहता है, अच्छा, तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हें मारना कौन चाहता है? क्या करोगे जानकर? वैसे भी अब तो तुम मरने ही वाले हो। इतना कहकर वो ड्रैगन अपने पाँव को उठाता है और वीर के ऊपर रखने के लिए तैयार हो जाता है। देखो, अब तो मैं मरने ही वाला हूँ ना। मेरे मरने से पहले एक आखिरी इच्छा तो है, ये तो बता दो कि मुझे मारना कौन चाहता है। वीर लंबी लंबी सांस लेते हुए उस ड्रैगन से कहता है। वीर की इतनी बात सुनकर वो ड्रैगन रुक जाता है और अपने पाँव को पीछे ले लेता है। आखिरी इच्छा? ठीक है, चलो तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं। तुम्हें मारने के लिए हमें फेदर्स ने कहा है, और तो और हम फेदर्स के साथ कोलैब करने वाले हैं। उन दोनों खोपड़ी में से एक ड्रैगन का खोपड़ी वीर को देखते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारे जैसी बड़ी रेस, तुम्हारे जैसे बड़े बड़े लोग उन फेदर्स की हेल्प क्यों कर रहे हैं? वीर अपने मुंह से खून की उल्टी करते हुए कहता है, ये तुम जान के क्या करोगे? अब तुम्हारी आखिरी इच्छा तो पूरी हो गई ना। इतना कहकर वो ड्रैगन अपने पाँव को उठाकर वीर के ऊपर डालने के लिए तैयार हो जाता है। वीर भी देखता है कि अब वीर उससे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकता है। वीर जल्दी से किसी को बुलाता है और वो वीर के बगल में आ जाती है। वो मोमेंट क्वीन थी। उसके आते ही जो टांग वीर के ऊपर अभी पड़ने ही वाली थी, मोमेंट क्वीन उसे वहीं से काट देती है, और उतना बड़ा टांग किसी पनीर के टुकड़े की तरह वहीं पर कट के हवा में फ्लोट कर रहा था। वो ड्रैगन ये सब देखता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो ड्रैगन सोच लेता है कि अब उसे यहाँ से भागना होगा। वो ड्रैगन वहाँ से उड़कर भागने लगता है।
वो ड्रैगन बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से वहाँ से गायब हो गया था। और तो और वहाँ से मोमेंट क्वीन भी बहुत तेज़ स्पीड के साथ गायब हो गई थी। मोमेंट क्वीन उसी के पीछे गई थी। अरे यार, अब मेरी मदद कौन करेगा? ये जोड़ी वॉर्टेक्स लेवल का होगा या फिर उससे भी ऊपर म्यूटेंट वॉर्टेक्स भी हो सकता है, तभी तो इसने मुझे ऐसी हाल में पहुंचा दिया। वीर मनी मन सोचता है और वीर यही सोचने लगता है कि वो अपने आप को हील कैसे करे, क्योंकि सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी अभी उसे हील करने के लायक नहीं थी। वीर की एक एक बॉडी, एक एक हड्डी टूट चुकी थी। इतने ही में वीर को अपने सी ऑफ सोल के अंदर कुछ क्रैक होने का आवाज़ आता है। अब ये क्या है? वीर अपनी मनी मन सोचता है और अपने सी ऑफ सोल के अंदर देखने लगता है। सी ऑफ सोल के अंदर वीर को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जो कि क्रैक हुआ हो। फिर वीर को याद आता है कि सिल्वर फॉक्स का अंडा वीर के डेस्टिनी टावर में है। वीर जल्दी से अपने डेस्टिनी टावर को बाहर बुलाता है और सिल्वर फॉक्स को बाहर आने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो शायद इवॉल्व होकर उस डेस्टिनी टावर के अंदर बैठा हुआ था। वीर उस डेस्टिनी टावर की तरफ देखते रहता है, लेकिन सिल्वर फॉक्स वहाँ से नहीं निकल रहा था। क्या हुआ? मुझे भूल गए क्या? इवॉल्व होने के बाद जल्दी से बाहर आओ और मुझे हील करो बेवकूफ़, मैं मरने वाला हूँ। इतना कहकर वीर अपने राइट साइड देखता है, जहाँ पर सिल्वर फॉक्स अपने जी को निकालकर ये किसी कुत्ते की तरह हाँप रहा था और वीर को देख रहा था। वीर उसे वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाता है और फिर जल्दी से डेस्टिनी टावर की तरफ देखता है। एक मिनट, तुम डेस्टिनी टावर से बाहर कब निकले? वीर सिल्वर फॉक्स से कहता है, जब तुमने डेस्टिनी टावर को बाहर निकाला तभी मैं निकला था, तुमने देखा नहीं क्या? सिल्वर फॉक्स वीर को देखते हुए कहता है। वीर भी अपने सर पे एक हाथ मारता है और फिर, हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था, मैं अभी भी एक डिफाइड लेवल पे ही तो हूँ, वो भी एक हाफ डिफाइड लेवल पे। मैं अभी, मेरी असली बॉडी वॉर्टेक्स लेवल पे नहीं पहुँची है। वीर अपने मन ही मन सोचता है। वीर इससे पहले कुछ भी कह पाता, वीर अपनी आंखें खोलता है और आसमान से एक बड़ी सी बिजली अपने ऊपर गिरते हुए देखता है। वीर उसे देखकर अचानक से चौंक जाता है और अपने आँख मुँह पे हाथ रख लेता है। वो बिजली देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी, इसलिए वीर को लगा था कि कहीं वो उसे हील करने के चक्कर में नुकसान ही ना पहुंचा दे, क्योंकि हर बार सिल्वर फॉक्स जब के वीर को हील करता था तब वीर को करंट महसूस होता था और उसे दर्द भी होता था, लेकिन वो हील हो जाता था। वीर को इस बार भी यही लग रहा था और उसे ये लग रहा था कि उसे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, भले ही वो ठीक हो जाए। लेकिन वीर अपनी आंखों को खोलता है और देखता है कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइड महसूस कर रहा है। चलो, कम से कम तुम्हारी वो घटिया एबिलिटी तो गई ना, तुम सीधे सबको हील कर सकते हो अब। वीर सिल्वर फॉक्स का सर को थपथपाते हुए कहता है और खड़ा हो जाता है। वीर देखता है कि सिल्वर फॉक्स की आंखें अब लाल रंग की हो गई हैं और तो और उसका साइज भी पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। हाँ, तुम तो मेरे कमर तक आने लगे यार। वीर अपने सिल्वर फॉक्स का सर को फैलाते हुए कहता है। फिर सिल्वर फॉक्स कुछ महसूस होता है। वीर सिल्वर फॉक्स को ऐसा करते हुए देखकर उसी तरफ देखने लगता है जिस तरफ सिल्वर फॉक्स भी देख रहा था। उस तरफ मोमेंट क्वीन और वो ड्रैगन लड़ रहे थे। वीर अब पूरी तरीके से हील हो चुका था। वीर जल्दी से उस तरफ उड़ते हुए जाता है और उसके पीछे पीछे सिल्वर फॉक्स भी उड़ते हुए आता है। सिल्वर फॉक्स उस एलियन को देखता है जो कि मोमेंट क्वीन से लड़ रहा था। बेवकूफ़, ठीक से लड़ो वरना हम लोग हार जाएंगे। वो दोनों ड्रैगन एक दूसरे से डिस्कस करते हुए लड़ रहे थे। देखो भाई, वो ड्रैगन एक ही है, बस उसका दो सर है जो कि एक दूसरे से बात कर रहा है, ठीक है, पहले बता रहा हूँ मैं। उसके बाद मोमेंट क्वीन पे वो दोनों ड्रैगन का सर एक ब्लैक फ्लेम रिलीज करना शुरू कर देता है। अगर मोमेंट क्वीन उस ब्लैक फ्लेम के अंदर आ गई तो दिक्कत हो सकती है। मैं भी इस ब्लैक स्मोक से लड़ नहीं पा रहा था, वीर मन ही मन सोच रहा था और ये देख रहा था कि मोमेंट क्वीन अब क्या करती है। तभी वीर कुछ ऐसा नोटिस करता है जिसे वीर शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। मोमेंट क्वीन अपना हाथ उठाती है और उसे ऊपर की तरफ करती है। मोमेंट क्वीन कितना करते ही उस ड्रैगन के चारों बगल एक इनविजिबल शील्ड जैसा कुछ आ जाता है। वीर को पहले लगा था कि वो शील्ड है जिससे ग्रेव गॉड बना सकते हैं और किसी भी स्ट्रॉन्ग बीइंग से किसी भी प्लेनेट पे लड़ सकते हैं, लेकिन ये उससे अलग था। वीर देखता है कि जैसे ही वो ड्रैगन उस शील्ड के अंदर आता है वैसे ही उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो टाइम में धीरे चल रहा हो और तो और वो कुछ बोल भी रहा था तो वो बहुत धीरे बोल रहा था। अरे हाँ,
मोमेंट क्वीन के पास तो टाइम एलिमेंट का पावर है, और क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है इसलिए उसका एलिमेंट का पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लग रहा है। वो दोनों एक ही लेवल के हैं, इसलिए शायद उसका पावर उस पर इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। वीर मनी मन सोचता है और उनके फाइट्स को देखते रहता है। सिल्वर फॉक्स जो वीर के पास बैठा था वो एक बड़ा सा थंडरबोल्ट उस ड्रैगन के पेट पे फायर कर देता है। सिल्वर फॉक्स के ऐसा करते ही उस ड्रैगन के पेट में एक बड़ा सा होल हो जाता है